ओके। सो अब हमारे पास ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। इस डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर हमने ये देखना है कि कितना टाइम इसको लगेगा डिस्चार्ज होने में, राइट। वैसे हम ये हमें एक फैक्ट है कि जो कैपेसिटर होता है उसको 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं डिस्चार्ज होने में, राइट। सही, चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग में भी, राइट। तो यहाँ पे जो हम चीज़ देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, सही है। यही चीज़ तुम अगर ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर दो तो आपका काम चल जाएगा, सही है। कॉपी एंड पेस्ट, सही है। अच्छा जी, एक स्टेटमेंट तुमने अपने पास लिख ली कि भाई ऑल द कैपेसिटर सर ये इस डायग्राम में रेजिस्टर चार्ज ड्रॉप करने के लिए लगाते हैं। एनर्जी ड्रॉप करने के लिए, चार्ज नहीं, एनर्जी बस वो करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। और चार्ज को एक पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो चार्ज इस वाली प्लेट से होता है वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला है, राइट। सही हो गया। सो ऑल द जी कैपेसिटर सर। रिक्वायर्ड 5 टाइम। तो ये एक टाइम पे कैपेसिटर की वोल्टेज फिर जीरो हो जाती है ना। हाँ जी, 5 टाइम कांस्टेंट। हम्म। सारी वोल्टेज वो क्या रेजिस्टर पे चली जाती है? हम्म, एक सेकंड। चार्ज एंड डिस्चार्ज फुली, बता दूं, 2 सेकंड रुक। देखो, जो बेसिक सेंस है ना, एक सेकंड एक सेकंड, पहले सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि जो है ना तुम लोग को मसला ना हो। जितने गंदे गंदे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उससे मैं समझ गया हूँ। ये तुम्हारे पास आ गया। डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, पहली बात, सही है। ओए होए, सॉरी सॉरी, डिस्चार्जिंग रजिस्टर, रजिस्टर पहली बात, सही। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ के पास है डिस्चार्जिंग पाथ। ओके, डिस्चार्जिंग पाथ, राइट। देखो होगा क्या, रेजिस्टर जो हमने लगाया ना, अगर तो तुम रेजिस्टर नहीं लगाओगे तो क्या होगा। देखो, कैपेसिटर ने हमने शुरू में किया गया था, हमने शुरू में ये किया था, अगर तुम यहाँ पे याद करो हमने यहाँ पे क्या किया था। जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे थे, मुबीन सुन रहा है ना, जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे थे तो हमने यहाँ पे ये किया था कि भाई कैपेसिटर की इस प्लेट पे जो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में जो नेगेटिव चार्जेस है ना उनको हमने उठाया था। सॉरी, उल्टा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, सही। इन चार्जेस को हमने उठा के हमने यहाँ भेजा था, राइट। इन चार्जेस को हमने उठा के यहाँ भेजा था, नेगेटिव चार्जेस को, सही। सो अब जब डिस्चार्जिंग के लिए हम कर रहे हैं, सो डिस्चार्जिंग ऑब्वियसली बात है, डिस्चार्जिंग के लिए आपको कोई ना कोई पाथ चाहिए ना। वो जो नेगेटिव चार्ज आपने यहाँ पे स्टोर किए हैं उनको वापसी अपनी जगह पे जाना है, तभी डिस्चार्ज होगा सर्किट, राइट। तो उनको डिस्चार्जिंग के लिए कोई ना कोई पाथ चाहिए, राइट। तो वो जो कोई ना कोई पाथ होगा ना भाई, उसके लिए जाहिर बात है वायर वायर कनेक्ट करनी पड़ेंगी। जो कैपेसिटर की जो दो डंडियां होती हैं, जो दो लेग्स होती हैं नीचे की, राइट, उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए, राइट। सो उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपने एक तार घुमा दी यहाँ पे। अब अगर आप रेजिस्टर नहीं लगाओ और ऐसे ही एक से दूसरी तार लगा दोगे तो चूंकि बहुत ज्यादा चार्ज होता है तो एकदम से स्पार्क होगा, सही, एक स्पार्क होगा, राइट। और अगर बहुत बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर को तो आग भी लग सकती है, फट भी सकता है, ओके। छोटी वैल्यू का होता है तो यू कैन सी दैट स्पार्क, यू कैन सी द स्पार्क इजीली, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर रजिस्टर लगाते हैं, राइट। रजिस्टर क्या कहते हैं, उस स्पार्क को होने से रोकता है, राइट। अब रजिस्टर का यहाँ पे काम क्या है कि जो चार्ज है ना, जो आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर किया हुआ है, जाहिर बात है आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी दे के यहाँ पे लेके आए हो, राइट। इस पॉइंट पे जो आप लेके आए हो एनर्जी लेके लाए हो, राइट। और एनर्जी जो है वो इसके पास स्टोर है, राइट। अब होता क्या है कि जो डिस्चार्जिंग पाथ है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, इसको अपने ओरिजिनल प्लेट पे पहुंचा देता है, राइट, डिस्चार्जिंग पाथ। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है, जो चार्ज यहाँ पे स्टोर है ना, उनकी जो एनर्जी है उनकी एनर्जी को चूस के खत्म कर देता है, राइट, बाहर निकाल देता है। बस ये दो काम है, सही हो गया। सो इनकी एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहो, सो इनकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि भाई डिस्चार्ज पाथ
सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ आपने? फिर ऑल द कैपेसिटर रिक्वायर्ड। 5 टाइम कांस्टेंट्स टू चार्ज एंड डिस्चार्ज फुली। सही। बोलो दूसरा कौन बोल रहा है? ये आपने एंड पे एनर्जी का क्या बोला था? भाई देखो, कैपेसिटर के अंदर दो चीज़ें, कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है, अगर हम प्लेट वाइज देखें पूरे कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर हो रही होती है, राइट। चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए हम वायर कनेक्ट करते हैं एक लेग से दूसरी लेग के दरमियान, और जो एनर्जी को डिसिपेट करना होता है, एनर्जी को रिलीज करना होता है, खत्म करना होता है, उसके लिए हम रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो वो रेजिस्टर जो है वो एनर्जी ड्रेन कर लेता है उस चार्ज पार्टिकल की, समझ रहे हो? सही। सो डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड द provides a route for the charges to move to their actual position, original position। सही हो गया। ये आपके पास ये काम हो रहा है, और डिस्चार्जिंग रेजिस्टर क्या कर रहा है? टेक्स all the energy out from the electron, sorry, out from इलेक्ट्रॉन्स कह लो, चार्ज पार्टिकल कह लो, राइट। समझ में आती है बात, समझ में आती है? हाँ जी। अब सबसे पहले तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लो भाई, कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, सही है। ताकि जो है ना, अम, अब यहाँ से आगे जो है ना, अबे यार, यहाँ से आगे ये दो छोटी छोटी चीजें, सही है। अरे यार भाई, इसको पिक कर लो ना यार, ये आगे नीचे आगे, सही। सो अब देखो, कहानी ऐसी है कि जो है ना, अच्छा हमारे पास जो है, हम कह रहे हैं कि भाई टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ओके। अब देखो, टाइम कांस्टेंट की कहानी ऐसी है कि जो है ना, हम इसको कहते हैं बेसिकली रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, रेट ऑफ चार्जिंग, राइट। ये हमारे पास होता है क्या है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर, या एक सेकेंड, कैपेसिटेंस होना चाहिए, कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस, राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन टाइम कांस्टेंट बताता क्या है? टाइम कांस्टेंट आपको ये बताता है, राइट, रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, राइट। सही है, कि कितना जल्दी चार्ज हो रहा है, कितना देर से चार्ज हो रहा है, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। सही हो गया। इसका फार्मूला होता है, इसको हम रेफर करते हैं भाई टाउ से, राइट। ये वो एएस वाले टाउ हैं, मतलब एएस वाले ही टाउ, मतलब एक्चुअली सिंबल वही है, बट अलग अलग चीज़ों को रेफर कर रहे हैं। वहाँ पे टाउ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को बता रहा होता था, यहाँ पे टाउ जो है वो एक अलग चीज़, ताऊ मत पढ़ देना भाई, ताऊ नहीं कह रहा मैं, ओके। ताऊ नहीं है ये, टाउ है, टाउ, TAU, सही है, टाउ, ओके। रेजिस्टेंस टाइम्स कैपेसिटेंस, ओके, रेजिस्टेंस टाइम कैपेसिटेंस, राइट। यूनिट क्या होगा भाई? टाइम कांस्टेंट सेकंड के अंदर होगा, होशियारी नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल से यूनिट होगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस देखिए तो हम पगला नहीं जाना, ओके। सो यूनिट जो है सेकंड पर सेकंड होगा, सॉरी, सेकंड -1, ओके, सेकंड -1, सही है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो गया टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, राइट। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आती है? किसी को कोई मसला भाई? आना बोलो प्लीज। यस, एनी प्रॉब्लम?
थम्स अप दे दो यार। जी सर। तुम लोग बोले मौत आ रही थी। ओके, अब जरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। हमारे पास ये सर्किट है, सही है। मैंने जो है दो चीजें याद रखनी है तुम्हें। एक चीज भाई, ऊपर जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट, रिमेंबर। आर सी को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टाउ से, राइट। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, राइट, क्योंकि टाउ की वैल्यू आर सी के बराबर है, राइट। साइड में हम लिख लेते हैं टाउ इक्वल्स टू आर सी। सही, ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पे बात की थी कि एक्स और एक्स नॉट जो है वो तीन क्वांटिटी को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। या तो दोनों चार्ज हो सकते हैं, तो दोनों करंट, या दोनों वोल्टेज हो सकते हैं। क्लियर ना? ये भी तुम्हें पता चल गया, फाइन। अब आ जाओ। अब तुम क्या करोगे कि लेट से हम वी से ना वोल्टेज ले रहे हैं, राइट। हम ले लेते हैं कि भाई इससे जो क्वांटिटी हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू वोल्टेज, राइट। तुम्हें बताना नहीं होगा, तुम एक पेपर में तुम्हें बतानी नहीं होगा सब, ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सही है? अच्छा। अब देखो, लेट्स से कि मैंने जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी है 2 माइक्रोफैरेड की, ओके। सही, मैंने एक सर्किट बनाया यहाँ पे, मैंने जो सर्किट बनाया यहाँ पे, इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज 2 माइक्रोफैरेड, राइट। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसकी मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, राइट, 2 माइक्रोफैरेड। सही है। अच्छा जी, अगर मैं इसको कर दूं, और मेरे पास जो है, जो रेजिस्टर है ना, जो डिस्चार्जिंग रेजिस्टर है, इसकी जो वैल्यू मेरे पास है वो 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टर मैंने लगाया हुआ है, ओके। बच्चों, बात समझ में आती है तुम्हें? क्या तुम लोग मुझे क्या तुम लोग मुझे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बता दोगे प्लीज? हाँ जी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स में -6 और +6 का ध्यान रखना, वैल्यू बता दो। 2 RMs। टू आ रही, सही है। तुमने क्या होगा भाई, 2 एक्स में -6 इंटू 1 एक्स में 6। सही है। तो भाई ने मुझे बताया कि 2 आ रही वैल्यू, ओके। और 2 क्या है, पर सेकंड। ये आ गई मेरे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, राइट। हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है बच्चों, हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि हमारे पास ऑल द कैपेसिटर रिक्वायर्ड 5 टाइम कांस्टेंट टू चार्ज एंड डिस्चार्ज फुली, राइट। 5 टाइम कांस्टेंट की, अब एक टाइम कांस्टेंट क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, राइट। 5 टाइम कांस्टेंट बोले तो कितना हो जाएगा, 10। क्या? तो मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई इस कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम होना चाहिए वो 10 सेकंड होना चाहिए, राइट। तो डिस्चार्जिंग टाइम शुड बी 10 सेकंड, राइट। अच्छा जी, कोशिश करते हैं इसको प्रूव कर लें। मतलब मैंने एक सिनेरियो बना के मैं उसको करवा रहा हूँ, राइट, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बने, राइट। अच्छा जी, अब लेट्स से कि मैंने इसकी सर वो रेजिस्टेंस इस सेकंड -1 ही हो, क्या क्या। मतलब वो यूनिट उसका सेकंड -1। एक सेकंड, आप, सही है। देखो 2 सेकंड पे तो सेकंड -1 तो लगाया मैंने। और किस चीज़ पे आप, और किस चीज़ को आप कह रहे हो? 10 सेकंड। देखो 10 तो डिस्चार्जिंग का टाइम है ना, वो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी है, समझ रहे? देखो टाइम कांस्टेंट जो होगा ना, टाइम कांस्टेंट, जैसे ना एक्सेलरेशन होती है, राइट। एक्सेलरेशन क्या 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 मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब लेट से मान लो कि एक गाड़ी की उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, राइट, स्क्वायर। इसका क्या मतलब होगा कि 1 सेकंड के अंदर गाड़ी की स्पीड 2 मीटर इंक्रीज होगी, 2 मीटर पर सेकंड, टू
ms-1 इंक्रीज होगी, राइट। तो लेट से गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड पे, सो 1 सेकंड बाद 7 मीटर पे चली जाएगी पर सेकंड, राइट। दूसरे सेकंड बाद 9 मीटर पर सेकंड पे चलने लगेगी, तीसरे मीटर बाद 11 मीटर पर सेकंड पे चलने लगेगी, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो रेट है ना, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है, दिस इज द रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, राइट, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, सही है। सो टोटल डिस्चार्जिंग टाइम कितना होगा, यानी आप कह सकते हो कि भाई 1 सेकंड के अंदर इतना, 2 सेकंड के अंदर इतना, 3 सेकंड के अंदर इतना, 4 सेकंड के अंदर इतना, एंड सो ऑन, राइट। सो टोटल कितना होगा, टोटल 10 सेकंड होगा, राइट। सो ये डिस्चार्जिंग टाइम है, इट इज नॉट अ टाइम कांस्टेंट, राइट। अगर टाइम कांस्टेंट होता है देन यू पुट -1, राइट। समझे। अच्छा जी, अब आ जाओ कि हम इसको प्रूव करते हैं, राइट। देखो, अगर मैं इसको प्रूव करूंगा तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा सकते हो कि तुम किस चीज को प्रूव करोगे, राइट। हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है 2, राइट, और हमारे पास जो है टाइम कांस्टेंट ये आ गया, सही है, और हमारे पास जो टोटल डिस्चार्जिंग टाइम है वो है 10, हमें पता चल रहा है डिस्चार्जिंग टाइम 10 है, सही। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम किस तरह से इसको वेरीफाई करोगे कि ये मैंने सही बोला है। एनी आइडिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस तरह से इसको वेरीफाई करोगे। हम्म। एनीवन। कोई हमारे पास है ऐसा, कोई मैथमेटिशियन ऐसा कि, क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ, देखो मैंने जो है डिस्चार्जिंग टाइम, ये जो टी है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्चार्जिंग टाइम, राइट। मैंने तुम्हें डिस्चार्जिंग टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, राइट, हमने खुद ही निकाला 10 सेकंड, और टावर जो है वो हमारे पास 2 है, ओके, सही हो गया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यूजिंग दिस इक्वेशन, सही, चलो मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ, सही, कि लेट से ये जो वी है, वोल्ट मीटर जो है ना इनिशियली जो है वो लेट से आपको 5 वोल्ट 10 वोल्ट रीड कर रहा है, ओके, वोल्ट मीटर रीड 10 वोल्ट इनिशियली। हम्म। अब मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि मुझे प्रूफ कर दो, मतलब अगर मैंने ये चीज़ तुम्हें दी हुई है, ये वैल्यूज तुम्हें दी हुई है, तो इस वैल्यू से मुझे प्रूफ कर दो कि 5 टाइम कांस्टेंट के अंदर ये डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। यस, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, जरा प्लीज बोलो, जो नहीं समझ में आने वाले हैं उनको बताओ प्लीज, कौन कौन है। यस, अरीबा, क्वेश्चन समझ में आता चलिए है। समझ। नहीं आया। ओके, अरीबा, ईशा, इमाद, क्वेश्चन समझ में आता है। हम्म। और कौन है, उजैफा, खंसा, मरियम, इब्राहिम, रयान। नहीं है सर। नहीं आया क्वेश्चन, नहीं हो। अरे यार डिसलाइक मिल गया मुझे यार, डिसलाइक मिल गया यार, शिट्स, मेरी वीडियो पे डिसलाइक आ गया यार। आ जाओ, समझते समझते समझते, देखो, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं, क्वेश्चन में तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये एक सर्किट है, सही है, ये एक सर्किट है, मैंने तुम्हें उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है और मैंने उसकी तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, सही है। हमने उससे टाइम कांस्टेंट निकाल लिया, सही है, 2 सेकंड का टाइम कांस्टेंट, सही है। और मुझे एक बात बता सकते हो कि अगर जो है अच्छा मैं इसको आपको बोल देता हूँ, फुली डिस्चार्ज अगर होगा, 1 सेकंड, सही, वो आ रही है, बिल्कुल छोटी वैल्यू आ रही है, और 0 0 है, फाइन। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर सर्किट फुली डिस्चार्ज होगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। हाँ जी, 0। 0 हो जाएगी, सही है। सो आपने ये बात तो मुझे बता दी कि भाई एट फुल डिस्चार्ज, भाई जगह कैसे छोटी पड़ सकती है यार। ओके, सो आपने कहा कि भाई व्हेन फुली डिस्चार्ज, ओके, वोल्टमीटर रीड्स 0, राइट।
ये कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। जब फुली डिस्चार्ज होगा तो ये जीरो आ जाएगी, पहली बात तो ये बात हमने कर ली, राइट। अच्छा, लेकिन कौन सा वी भाई, कौन सा वी जीरो होगा, वी नॉट जीरो होगा या वी जीरो होगा? यस, एनीबडी एनीबडी? हम्म, जी वी जीरो होगा, वेरी गुड। वी नॉट क्यों जीरो होगा भाई? वो तो इनिशियल वोल्टेज है ना, वो तो 10 रहेगा, समझ रहे? जी जी। सही है। सो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, जीरो इज इक्वल टू 10 e⁻टी अपॉन टाउ? क्या इसमें कोई मसला भाई? यस, एनीबडी, क्या है इसमें कोई मसला? क्या ये सेंस बना रहा है? कुछ बोलते जाओ यार प्लीज, कुछ साथ दे दो। जी अच्छा, अच्छा, अगर मेरे पास ये आ गया, देन इफ आई डू 0 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू e⁻t अपॉन टाउ, राइट। सो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू e⁻t अपॉन टाउ, राइट। कोई मसला नहीं है। अब हमें ये पता है कि भाई इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट मेरे पास आ रहा है 2 सेकंड, ओके। वो और कैसे पता चला है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल के, राइट। सो हमने क्या किया, इस सर्किट का हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमने टाइम कांस्टेंट में रख दी, राइट। 0 इज इक्वल्स टू e⁻टी अपॉन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, राइट। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि भाई एक्सपोनेंट को जब उधर लेके जाते हैं, जैसे तुम्हारे पास होता था साइन एक्स इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडज हाइपोटेन्यूज, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट, सही है। तुम्हें पता है कि अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, राइट। अगर दो मल्टीपल्स को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चले जाएगा। लेकिन अगर एक फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाओगे देन वो इन्वर्स हो जाएगा, राइट। तो साइन अगर यहाँ पे, सो साइन यहाँ से वहां जाएगा, एक्स को पीछे छोड़ के। सो साइन इन्वर्स हुआ करता था, राइट। बचपन में तुम ये काम करते थे, राइट। सिमिलरली एक्सपोनेंट एक फंक्शन है, राइट। ये अगर एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, राइट। और ई यानी एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन एलन होता है, और एलन का इनवर्स इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंट होता है, राइट। बस इसके अंदर ना एक छोटा सा और तुम्हें इंक्रीमेंट करना होगा अपने नॉलेज के अंदर, सही है, कि जहां से एक्सपोनेंट हटेगा वो चीज वापसी बेस के अंदर आ जाएगी, और जहाँ पे तुम एलन लगाओगे वो चीज पावर के अंदर चली जाएगी, राइट। क्लियर? सर एलन लेकिन दोनों तरफ लगेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो दोनों तरफ लगाते हैं, लेकिन मतलब आप या तो इसको ऐसे भी दोनों तरफ लगा दोगे, फिर एक तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सही। सर एल एन जीरो तो लेकिन एलन बेहतर है। जीरो नहीं होना चाहिए, एलन जो है ना, अगर मैं, नहीं ना, अगर हम इसको, यार हाँ, ये तो हम फंस जाएंगे खुद भी खुद। ये अगर हम कर लें t/2, सही है। नहीं यार, ऐसे क्यों नहीं होगा? मैथ्स एरर का मतलब ये होगा कि वो खैर फुली डिस्चार्ज ही हो रहा होगा तो ही मैथ्स एरर आ रहा होगा, लेकिन यार और मैं इसको तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ? एक सेकेंड, और कोई तरीका सोचने दो। मेरे पास यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिया है, और यहाँ पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ अ वैल्यू अगर हम निकालें तो, नहीं यार, आना चाहिए ना। मैं टू टाइम कॉन्स्टेंट टू आ जाएगा, नहीं। टी हमारे पास आना चाहिए 10, सही है। हमें ये प्रूव करना है कि टी हमारे पास आना चाहिए 10, क्योंकि जो है ना, हमने ये कहा है कि इसका डिस्चार्जिंग टाइम होना चाहिए 10, सही है। और अगर हमारे पास सही है यार, लेकिन यार ये अप्रोच हमारी कोई काम की नहीं रहेगी फिर, और क्या करना है? चलो दोबारा से कुछ और सोचते हैं, एक सेकंड। अगर हम जीरो कर रहे हैं तो जीरो पे फिर मैथ एरर आ जाएगा, एलियन हमें जो है मैथ एरर बना के दे रहा है। सर मतलब अगर हम बहुत ही कम वैल्यू लें 0.1, तो फिर 10 सेकंड के करीब ही बन रहा, 9.7 कुछ और। चलो ऐसा कर सकते हैं। और सर आपने कहा था डिस्चार्ज वो कम्प्लीटली तो जीरो नहीं हाँ होता। हाँ। चलो एक काम करते हैं, परसेंटेज के अंदर ले लेते हैं, सही है। टू 1%,
सही है। सो मान लो थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं ताकि जो है ना हमारा मैथ्स एरर हमसे बच जाए। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन फुली डिस्चार्ज, या हम फुली के बजाय अप्रॉक्सीमेटली फुली डिस्चार्ज हम कह रहे हैं, तो ये हम कह रहे थे भाई लेट से वोल्टमीटर रीड जीरो, वोल्टमीटर की वैल्यू जीरो है। सही है। और हमने कहा कि भाई जो हमारे पास वो आ रहा है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको दोबारा से कर लो प्लीज। सही है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई लेट लेट से एट 1%, ओके एट 1%, राइट। यानी आपकी बैटरी जो है वो 100% चार्ज थी, अब वो डिक्रीज हो के जो है ना 1% रह गई, राइट। समझ पा रहे हो? कौन सा समझ पा रहे हो? सही, मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ, मैं 1% ले रहा हूँ। सही, जीरो से बिल्कुल जीरो नहीं जा रहा हूँ ना, फिर वो मैच एरर आएगा। सही। अब 1% बेसिकली किस चीज़ को रेफर करेगा, राइट? 1% चार्ज रिमेनिंग, ओके। तो अच्छा जनाब, एक सेकंड। सही है। अब अगर हम इस 1% पे काम करें, राइट, तो 1% का क्या मतलब है? 1/100, राइट। और ये हमारे पास आ रहा है v इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, राइट। अब v ओवर v, देखो याद रखो जब भी परसेंटेज परसेंटेज के अंदर अक्सर वैल्यू दी हुई होती है, अगर परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी हुई होगी, सो तुम्हारे पास जो है v अपॉन वी नॉट पूरी जो वैल्यू है ये बेसिकली आपको परसेंट के फॉर्म में दी हुई है, राइट, क्योंकि 100% इज लाइक फुल, राइट, जो कि इस केस के अंदर 10 को रेफर कर रहा होगा, और जो आपका रिमेनिंग है वो आपके पास 1 है। सही। सो अगर आपके पास हमारे पास जो है ना लेट्स से 1/100 विच इज 0.1, 0.01, राइट, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 11। सही है। सो अब अगर आप इससे वैल्यू निकालो तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, एरन लगाएं। सर, हम्म। लेकिन यार स्टिल, पी की बोल बोल। वैल्यू लेकिन 10 वोल्ट्स नहीं थी। मैंने परसेंटेज के अंदर दी हुई है, राइट, मतलब परसेंटेज के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो ये वो वाला हिसाब किताब है। देखो अगर ये, अगर भाई लेट से अगर आप सीआईएस में अगर आपके पास जो टोटल नंबर है वो 100 100 तो नहीं होते, राइट, लेकिन वो फिर भी अगर आप उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करो तो आप कर सकते हो, राइट। यानी 250 को अगर आप 100 के स्केल पे ले आओ, ये कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो? सर 9.2 आ रहा है इससे। 9.2 आ रहा है। सही है। ये और भी इससे छोटी वैल्यू होगी ना तो फिर टी की वैल्यू बता रहे हो, राइट। जी। सही है, आपने ये किया, सही है, आपने कर लिया कि भाई ई टू द पावर माइनस टी अपॉन ये 2 ले लिया। सही है, आपने दोनों तरफ लगा दिया होगा एल। सही है। ई टू द पावर माइनस टी ओवर 2। सही है। और यहाँ पे भी आप लगा दो एल एन। सही है, जब एल एन लगा दो, मैं सिर्फ कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि ये एल एन सी ई कैंसिल कर दोगे। सही है। इसकी वैल्यू बताएगा भाई क्या आती है? माइनस में कुछ आ रही होगी। -4.605। सही है। -4.605, सही है, इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन 2। सही है। सो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सो टी आर के पास आ जाएगा 9 पॉइंट कितना, कैसे ना, नाइन 6, पॉइंट टू 9.2, राइट, सेकेंड्स, राइट। सो हमने हमने ये कहा था कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, अगर उसने फुली डिस्चार्ज होना है तो उसको 10 सेकंड का टाइम चाहिए, राइट, हमने ये बात कही थी। फिर हमने ये कहा कि भाई ओके फाइन, अच्छा अगर तो तुम वोल्टेज वैल्यू अज्यूम करना चाहो ना, अगर तुम वोल्टेज वैल्यू अज्यूम करना चाहो, लेट्स से कि फाइनली डिस्चार्ज वोल्ट मीटर रीड, अच्छा जीरो के बजाय चलो मैं, चलो एक और कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें, और उसको समझ लेते हैं। सही। या चलो आ जाओ, एक और सेकंड देते हैं तुम्हें, ऐसे ही तैसे ही मजेदार नहीं हुआ। एक सेकंड हो जरा, कॉपी एंड पेस्ट, उसको जरा साइड में कराएं। तो ये आ गया है। चलो आओ, ये सर्किट है एक और, पेस्ट। सही है। अच्छा मैंने जो है ना कैपेसिटर की वैल्यू तुम्हें दे दी है, कैपेसिटर की वैल्यू तुम्हें दे दी है 10 माइक्रोफैरेड, और ये जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है 4 मेगा ओम दिया हुआ है। सही हो गया। सबसे पहला काम,
यहाँ से तुम निकाल लो, यहाँ से तुम निकाल लो भाई फाइन टाइम कांस्टेंट, सही है। इसको जरा समझना, मैं ऊपर वाले को नहीं एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे जरा समझ लो उसको, सही है। इसको जरा समझ लो प्लीज। फाइन टाइम कांस्टेंट कितना आता है? 100 एक्सपोनेंट -6 और कितना भाई? 4, 4 सेकेंड, 4 पर सेकेंड, ओके, सही है। ये हमारे पास आ गया टाइम कांस्टेंट, राइट। अच्छा जी। अम तो हमने कहा कि भाई इनिशियल सर इन्नी 40 आएगा। 40 कह रहे हो, ओके। 40, सही। तो हमने कहा कि भाई इनिशियली द वोल्ट मीटर रीड, अगेन सेम चीज है, 10 वोल्ट्स, ओके। 10 वोल्ट्स, राइट, पहली बात, सही है। अच्छा, दूसरी चीज, व्हेन, ओके, व्हेन, कम ऑन, व्हेन discharge approximately mately to zero, when discharge approximately to zero, right, the voltmeter read 0.0 0.0 का आप ले लो, 0.06, राइट, 6 वोल्ट्स, राइट, सही। इनिशियल वोल्टेज है 10, राइट, जब बिफोर डिस्चार्जिंग, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले, जैसे ही स्विच क्लोज किया और फुली डिस्चार्ज हो गया तो आपके पास आया 10 वोल्ट्स, राइट। अच्छा जी। और फिर उसके बाद, अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू फुली डिस्चार्ज, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू फुली डिस्चार्ज। बस एक सेकंड लास्ट चीज़ है, इसके बाद एक आखिरी चीज़ करानी है, फिर मैंने एंड करना है क्लास, ओके। हम्म। अच्छा जी, निकाल दो भाई। 296.74 है। सही है, तो आपने बेसिकली क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, सही है। और आपने किया कि भाई 0.006, सही, इज इक्वल टू 10 ई पावर माइनस टी अपॉन 4, राइट। फिर उसके बाद जो है वो 0.006 डिवाइडेड बाई 10, और आपने यहाँ पे लगा दिया एल एन, यहाँ पे भी आपने लगा दिया एल एन, सही है। और आपने लगा दिया ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 4, कैंसिल आउट हो गया, सही है। सो आपके पास 4 ln 0.006 एंड डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू टी, सही है। आप बता रहे हो कितना? 96। 296, ओके, सेकंड, यानी इस कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने के लिए आप कह रहे हो कि 296 सेकंड लगेंगे, ऐसे ही, ये सेंस बन रहा है? सर 40 है। क्या 40 है भाई? अरे यार, ये 40 है, सॉरी, -t। सॉरी 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 सॉरी, सही है, यही सेंस बन रहा है, राइट। यानी कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने के लिए 296 सेकंड चाहिए होंगे, ऐसे ही। अच्छा जी। अब हम ये कहते हैं कि भाई वैसे अप्रोक्सीमेटली 1 2 3, सही है, तकरीबन तकरीबन हो रहा हो, सही है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली
हमें 5 टाइम कांस्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं टू फुली डिस्चार्ज द कैपेसिटर। सो अगर मैं इसके हिसाब से भी देखूं, सही है, सो ये तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा। सही है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा ये। अगर हम इसको जो है ना 40 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये तकरीबन कितना होगा, 200 बन रहा होगा। हम्म। अच्छा जी। और अच्छा, ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, सही है। तो अच्छा ज़रा देख लो, अब यहाँ से अगर आप देखो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर डिस्चार्जिंग टाइम निकालो तो 400 आएगा, सही, 200 आएगा, राइट। सो बेसिकली ये जो टाइम आपने निकाला है 296, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि डिस्चार्जिंग टाइम से भी थोड़ा सा और आगे चाह रहा है। सही हो गया? क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी, जल्दी बोलो। क्या ये बात समझ में आती है? ये ऊपर अभी भी ऊपर से गई? यस। अभी कुछ तो बोलो यार, वरना मैं दोबारा से कोई और चीज़ समझा दूंगा। जी सर, और जी सर समझ आ गया। पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा जी। खैर सर तो ये मैं, इतने ज्यादा 96 सेकंड ऊपर क्यों आए, इतना ज्यादा फर्क यार क्यों? 96 सेकंड ऊपर इसलिए आया है क्योंकि जो है ना, मुझे जो वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करनी थी, सही है, बेसिकली आना तो 200 चाहिए था, राइट। सही है। मुझे जो ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर दी ना, ये वाली वैल्यू, ये मैंने अपने हिसाब से दी है, सही है। अगर ये वैल्यू मैं इसको 0.06 कर लूँ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वैल्यू मुझे कोई भी सेलेक्ट करनी थी अपने हिसाब से, राइट। ये 0.06 के बजाय जो है ना, अगर मैं इसको 0.06 करूँ, सिर्फ 06, राइट। अब अगर तुम करोगे तो अब सही हो जाएगा, सही है। अब इसके आसपास आ रहा होगा, सही है? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ तो फौरन फौरन ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ, तो वो जो है ना, मतलब उसको मुझे अभी तकरीबन आ रहा होगा, अरे। जी सर 204 जी है। सर टू अब जीरो सही हो फोर आ जाएगा, सही है। क्योंकि वो मैंने यहाँ पे 10 लिया होता है ना, मैंने उस 10 को नहीं नोटिस किया था, इस वजह से ये बस सही है, सही समझ लो। सही है। सो ये वैल्यू आपको वो गिवन होगी तो उस हिसाब से आप देखोगे, सही है, जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा होगा, समझ लो। खैर चलो बस करते हैं, मैं और नहीं बढ़ा रहा, सही है। ये चैप्टर हमारा बाय द वे कंप्लीट हो गया, इसकी एक लिनियराइजेशन बाकी है, राइट। सो उस लिनियराइजेशन को मैंने कल करना है और हमने कल क्वेश्चन करने होगा, राइट। सो ये हमारी एक चीज़ बाकी है, बाकी उसके बाद बाकी चीज़ें कल करेंगे, सही है। चलो बस। चल जी। ओके बच्चों, टेक केयर। नाफिज। लव। नाफिज भाई। हाँ। नाफिज।